हेलो दोस्तों, अगर आप एक डेटा एनालाइजर हो तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो में मैं डेटा एनालाइजर्स के लिए कुछ ऐसे फंक्शंस लेकर आई हूँ जो डेली बेसिस पर उनके लिए रामबाण का काम करेंगे। आप डेटा एनालाइजर हो, आपको पता है कि आप डेली बहुत सारे डेटा के साथ डील करते हो, पर कभी कभी आपको प्रॉब्लम आती है, कुछ वैल्यू को लुकअप करना होता है, कुछ कंडीशंस लगानी होती हैं, कुछ वर्ड्स को, कुछ सेंटेंसेस को प्रॉपर केस में करना होता है, तब आपको वहां पर कौन कौन से फंक्शन यूज करने हैं इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाली हूँ। हमारे वो 6 फंक्शंस ऐसे हैं जो आपके लिए संजीवनी का काम करेंगे। वी लुकअप फंक्शन, कॉनकेटनेट फंक्शन, लेन फंक्शन, लोअर केस, अपर केस, प्रॉपर केस फंक्शन, ट्रिम फंक्शन और इफ फंक्शन। आज हम इन्हीं 6 फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। पहला फंक्शन है वी लुकअप फंक्शन। वी लुकअप आपका वर्टिकल लुकअप होता है। आपके पास कोई टेबल है यहाँ पर जो वर्टिकली है, ठीक है। आप इस टेबल से आपको कोई वैल्यू सर्च करनी है। इसके यहाँ से कोई, जैसे नेम है यहाँ पर, ये आपका लुकअप वैल्यू हो गया। अब आपको यहाँ से कोई वैल्यू सर्च करनी है। मान लीजिए यहाँ पर मैंने नेम ले लिया नायरा, ठीक है। अब मुझे इस नायरा नेम के जो भी एम्प्लॉय आईडी है, ज्वाइनिंग डेट है, डिपार्टमेंट है, किसी भी रैंडम नेम का यहाँ पर जो है डिटेल सर्च करना है, तो कैसे करोगे? तब आप वी लुकअप यूज करोगे। या फिर जैसे मैंने यहाँ पर एक ये टेबल ले रखी है और यहाँ पर मुझे एक कोई दूसरी टेबल मिलती है जहाँ पर सेम नेम के जो एम्प्लॉयज हैं उनकी सिटी दे रखी है। अब मुझे इस सिटी को इस टेबल में मर्ज करना है। यहाँ पर जो नेम है वो और यहाँ पर जो नेम है वो सेम सीक्वेंस में नहीं है। तो या तो आप एक एक नेम को उठाकर वहां पे उसकी सिटी को कॉपी पेस्ट करो, या यहाँ पर अगर आपको वी लुकअप फंक्शन आता है तो आप वी लुकअप फंक्शन लगाओ। चलिए लगाकर देखते हैं। वी लुकअप, सबसे पहले आप लिखोगे वी लुकअप। अब आप देखो इसके सिंटेक्स में क्या आ रहा है। इसका सिंटेक्स आ रहा है पहला लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू आपकी क्या होगी? लुकअप वैल्यू आपको जिसके रिगार्डिंग आपको सर्च करना है। मुझे नेम के रिगार्डिंग सर्च करना है तो नेम हो जाएगा हमारा लुकअप वैल्यू। सेकेंड सिंटेक्स है आपका टेबल एरे। टेबल एरे आपका क्या होगा? जहां से आपको वैल्यू सर्च करनी है, जिस टेबल से आपको वैल्यू सर्च करनी है वो आपका हो जाएगा टेबल एरे। आपको किस टेबल से सर्च करनी है? आपको इस टेबल से सर्च करनी है। ये हो गया आपका टेबल एरे। फिर आपने कॉमा दिया। अब आपसे थर्ड सिंटेक्स में पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होता है? कॉलम इंडेक्स नंबर होता है जो भी वैल्यू आपको यहाँ पर रिटर्न करानी है वो उस टेबल में, जो आपने टेबल एरे ले रखा है, उस टेबल में कौन से कॉलम में आ रही है। एक चीज ध्यान रखिएगा, जहां से आपने टेबल का सिलेक्शन कर रखा है वो होगा कॉलम इंडेक्स नंबर 1। तो यहाँ पर नेम हो गया हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर 1, सिटी वाला कॉलम हो गया हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर 2। तो यहाँ हम क्या लेंगे? कॉलम इंडेक्स नंबर 2। फिर कॉमा लगाया। फिर आपसे वो पूछ रहा है कि आपको अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए या एग्जैक्ट मैच चाहिए। तो देखिए, जब आप वी लुकअप का डिटेल वीडियो देखोगे तो वहां पर आपको अप्रोक्सीमेट मैच और एग्जैक्ट मैच के बारे में बताएंगे। अभी यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे आपको एग्जैक्ट मैच रिटर्न कराना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये सेम टू सेम मैच कर रहा है। कोई भी दो वैल्यू के बीच में अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं लेनी है। एग्जैक्ट मैच लेना है तो एग्जैक्ट मैच के लिए आप यहाँ पे 0 लिखोगे, ब्रैकेट क्लोज करोगे और एंटर करोगे। अगर आपको देखो वी लुकअप का पूरा डिटेल वीडियो देखना है जहां पर आपको एग्जैक्ट मैच, अप्रोक्सीमेट मैच और आपको इफ एरर के साथ वी लुकअप लगाना, मैच फंक्शन के साथ, चूज फंक्शन के साथ, इन सारे वीडियोस के लिए मैंने एक पूरी वी लुकअप सीरीज अपलोड कर रखी है, जो आपको ऊपर आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप नीचे जाकर लिंक कॉपी करके देख सकते हो। अभी खैर मैं यहाँ पर आपको बेसिक वी लुकअप के बारे में बता रही हूँ। आपने इंटर किया, ये आ गया आपका सिटी। यहाँ से आपने अपने फॉर्मूले को ट्रैक किया। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पर। देखो ट्रैक करने के बाद ये आ रहा है नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर अपनी टेबल को फिक्स नहीं किया।
टेबल को हमें फिक्स करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो हम टेबल रेफरेंस दे रहे हैं वो बार बार चेंज नहीं हो रहा है, वो I4 to J9 ही है। फिक्स करने के लिए आप डॉलर साइन का यूज करते हो। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर हर उस कॉलम और रो के आगे, जैसे I है उसके आगे भी डॉलर साइन लगा दिया, 4 के आगे भी डॉलर साइन लगा दिया, यहाँ J के आगे भी लगा दिया, 9 के आगे भी लगा दिया। इसको शॉर्टकट होता है कि आप इसको पूरा सेलेक्ट करो और F4 प्रेस कर दो, ये तो भी आपका लॉक हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। एंटर करके अब आप यहाँ से इसको ड्रैग करो, ये देखो आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने टेबल को फ्रीज कर रखा था। यहाँ पर आपको टेबल फ्रीज करनी है, याद रखिएगा लुकअप वैल्यू को फ्रीज नहीं करना, क्योंकि जैसे आप लुकअप वैल्यू को नीचे ड्रैग करोगे तो ये आपको B5 से B6, B7, B8 चाहिए, पर टेबल एरे चेंज नहीं करना। इस तरीके से आपने यहाँ पर सिटी को कॉपी कर लिया। अब मान लीजिए आपको इसी टेबल से किसी मान लीजिए इसी शीट पर या कहीं किसी और शीट पर आपको इसी नेम के रिगार्डिंग इस किसी भी एम्प्लॉय का कोई भी डेटा सर्च करना है। मान लीजिए मुझे डिपार्टमेंट सर्च करना है कि नायरा नाम या नायरा है या कोई भी नाम है यहाँ पर, तो उसका डिपार्टमेंट क्या है, तो भी यहाँ पर आप सिंपल VLOOKUP यूज करो। VLOOKUP ब्रैकेट स्टार्ट, लुकअप वैल्यू अब यहाँ पर आपकी क्या हो जाएगी, आप यहाँ से लुकअप वैल्यू लोगे। क्यों? क्योंकि नेम अब आप यहाँ पर ले रहे हो, ना कि आप यहाँ से ले रहे हो। जब आपने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया था तो आपने लुकअप वैल्यू ये लिया था, बट अभी हमारी लुकअप वैल्यू ये है। कॉमा, टेबल एरे, अब हमारी टेबल क्या हो जाएगी, अब हमारी टेबल ये हो जाएगी। कॉमा दिया, कॉलम इंडेक्स नंबर, अब यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर क्या आएगा, मुझे डिपार्टमेंट चाहिए, तो टेबल मैंने ये सेलेक्ट किया है। नेम वाला कॉलम हो गया हमारा 1 कॉलम इंडेक्स नंबर, एम्प्लॉय ID 2, ज्वाइनिंग डेट 3 और डिपार्टमेंट 4, तो यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर आएगा 4। कॉमा दिया, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट स्टार्ट किया, ये आ गया डिपार्टमेंट। अब देख लो आप नायरा का SMP है, अब यहाँ पर नायरा की जगह कोई और नाम ले लो, अद्रिका ले लो। ये देखिए जैसे अद्रिका किया, यहाँ पर आपका डिपार्टमेंट चेंज हो गया। इस तरीके से आप लुकअप वैल्यू को अपने डेली रूटीन में अगर आप यूज कर रहे हो, आपके पास ऐसी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आप वहां पर VLOOKUP फंक्शन यूज करके अपने जो भी आपकी फाइल है उसको इजी बना सकते हो। और सबसे अच्छी बात कि आपकी एरर कम होगी। सेकंड फंक्शन है हमारा कॉन्केटनेट फंक्शन। कॉन्केटनेट फंक्शन क्या करता है, ये अलग अलग जो भी आपके वर्ड्स दे रखे हैं उसको कॉन्केट कर देता है, एक साथ ले आता है। अब वो जो है क्या करता है, कंबाइन कर देता है। इट इज वेरी यूजफुल टू कंबाइन टेक्स्ट फ्रॉम 2 और मोर सेल्स इनटू 1 सेल्स। अलग अलग सेल्स में आपको अलग अलग टेक्स्ट दे रखे हैं और आपको उसको कंबाइन करना है, तो आप कॉन्केटनेट यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पर फर्स्ट नेम लास्ट नेम है, मुझे फुल नेम लेना है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी, कॉन्केटनेट फंक्शन यूज करूंगी। कॉन्केटनेट, ब्रैकेट स्टार्ट किया, टेक्स्ट 1 कॉमा टेक्स्ट 2। अब आपके पास कितने भी टेक्स्ट हैं आप कॉमा दे देके टेक्स्ट कर दो, ब्रैकेट क्लोज करो, एंटर कर दो। ये देखिए ये यहाँ पर कंबाइन हो गया, फुल नेम आ गया। ये तो हो गया आपने फंक्शन लगाया। अगर आपको फंक्शन नहीं लगाना तो आप शॉर्टकट भी यूज कर सकते हो एम्परसेंड साइन से। एम्परसेंड साइन से कैसे, आपने यहाँ फर्स्ट नेम सेलेक्ट किया, एम्परसेंड साइन लगाया और फिर आपने सेकेंड टेक्स्ट को यहाँ पर सेलेक्ट किया और एंटर कर दिया। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर आपको कोई कॉन्केटनेट फंक्शन नहीं लगाना पड़ा, सिर्फ एक एम्परसेंड साइन से आपका काम हो गया। इसके आगे कोई और टेक्स्ट है तो आप एक और एम्परसेंड साइन लगा के उस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लो, ठीक है, और एंटर कर दो। इसके बाद आप इसको ड्रैग कर दो, देखो सारे फर्स्ट नेम लास्ट नेम एक साथ यहाँ पर कंबाइन हो गए। ये था आपका कॉन्केटनेट फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा लेंथ फंक्शन। लेंथ फंक्शन क्या करता है, लेंथ फंक्शन आपका जो है, जो भी आपका यहाँ पर टेक्स्ट दे रखा है उसकी लेंथ को काउंट करता है। अब उसमें क्या है, उस टेक्स्ट में आपका कोई कैरेक्टर भी हो सकता है, स्पेशल कैरेक्टर हो सकता है, या फिर अगर आपका स्पेस है तो वो स्पेस को भी काउंट करता है। जैसे आप यहाँ पर लेंथ फंक्शन लगाओगे, लेंथ ब्रैकेट स्टार्ट किया, टेक्स्ट सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया। अब देखिए यहाँ पर क्या, जॉन में क्या है 4 कैरेक्टर्स हैं,
तो उसने 4 ले लिया। अभी आप इसको ड्रैग कर दो, आप यहाँ देखो एमली अंडर स्कोर डीएम है तो इसने अंडर स्कोर को भी काउंट किया है। एमली में आपके 5 कैरेक्टर्स हो गए, अंडर स्कोर 6 हो गया और डीएम 7 8 कैरेक्टर यहाँ पर आ गया। इसी तरीके से आप देखो ये जो है लिली, फिर स्पेस है, फिर पीबी है, तो इसने स्पेस को भी काउंट किया। लिली में 4 कैरेक्टर्स हो गए, स्पेस को उसने 1 काउंट किया क्योंकि सिंगल स्पेस। अभी आप इसको डबल स्पेस कर दो तो ये उस डबल स्पेस को भी काउंट करेगा। देखिए आपको हम डबल स्पेस करके दिखाती हूँ। यहाँ पर आप इसको एक और स्पेस दे दो और एंटर कर दो। ये देखिए यहाँ पर 7 से 8 हो गया। मतलब लेन फंक्शन आपका कैरेक्टर्स को तो काउंट करता ही है, साथ में अगर उसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर है तो उसको भी काउंट करता है, और अगर कोई स्पेस है तो उसको भी काउंट करता है। नेक्स्ट फंक्शन में मैं आपको बताऊंगी लोअर केस, अपर केस और प्रॉपर केस के बारे में। आपके पास कोई डिटेल आई है, ठीक है, उस डिटेल में आपके पास जो वर्ड्स हैं उसमें सेंटेंस है, उसमें सबके सब ना अलग अलग, कुछ कैपिटल से स्टार्ट हो रहे हैं, कुछ स्मॉल से स्टार्ट हो रहे हैं। अभी आप चाहते हो जितने भी आपके पास वर्ड्स यहाँ पे कैरेक्टर्स हैं वो सबके सब अपर केस में हो, तो आप यहाँ पर यूज करोगे अपर फॉर्मूला। अपर ब्रैकेट स्टार्ट करोगे और अपना टेक्स्ट यहाँ पर सेलेक्ट करो, ब्रैकेट क्लोज करो, एंटर करो। ये यहाँ पर आ गया सब अपर केस में। ड्रैग कर दो। अब आपको सेम प्रॉब्लम आपको है कि आप इन सबको लोअर केस में चाहते हो, अपर केस में नहीं चाहते, तो आप लोअर फॉर्मूला यूज कर लो। लोअर ब्रैकेट स्टार्ट किया, टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर किया। ये सबके सब आपके आ गए लोअर केस में। अभी आप चाहते हो कि आपके पास यहाँ पर जितने भी वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं उसका जो पहला कैरेक्टर है वो कैपिटल हो, ठीक है। जितने भी वर्ड है, जैसे यहाँ पर आप देखो ये मनोज सिंह है तो इसमें ये एम स्मॉल से आ रहा है, एस कैपिटल से आ रहा है। अब मैं चाहती हूँ हर वर्ड का पहला जो कैरेक्टर है वो कैपिटल में हो, तो यूज करेंगे प्रॉपर। प्रॉपर ब्रैकेट स्टार्ट किया, टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया, उसके बाद यहाँ से इसको ड्रैग कर दिया। अब आपके पास हर नेम में जितने भी वर्ड होंगे उसका फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल से यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा ट्रिम फंक्शन। ट्रिम फंक्शन क्या करता है, आपके पास मान लीजिए कुछ डेटा आया है, उस डेटा में ना मैन्युअली टाइप किया है किसी ने, अब उसने कहीं पर स्पेस ज्यादा दे दिया है, जैसे यहाँ पे स्पेस ज्यादा दे दिया, यहाँ पे स्पेस ज्यादा दे दिया, उसने कहीं पे स्पेस ज्यादा दे दिया, कहीं स्पेस कम दे दिया। आपको क्या करना है, हर वर्ड के बीच में एक सिंगल स्पेस रखना है, तो आप यूज करोगे ट्रिम फंक्शन। ट्रिम फंक्शन क्या करता है, स्पेस को ट्रिम करता है और हर वर्ड के बीच में एक सिंगल स्पेस रखता है, ठीक है। ब्रैकेट स्टार्ट किया, एंटर किया, ड्रैग किया। ये देखिए इसने क्या किया, जितने भी एक्स्ट्रा स्पेस थे सबको यहाँ पर उसने ट्रिम कर दिया और हर वर्ड के बीच में, सॉरी, हर टेक्स्ट जो वर्ड या टेक्स्ट कुछ भी बोलो आप, उसके बीच में उसने सिंगल स्पेस को रखा। अब आपका ये सही है या गलत, इसको चेक करने के लिए आप यहाँ पर लेंथ फंक्शन यूज कर सकते हो। पहले आप यहाँ पर इसकी लेंथ काउंट कर लो। इसमें क्या करेगा, ये इस जितने भी स्पेस होंगे उसको भी काउंट कर लेगा, और यहाँ पर फिर से लेंथ फंक्शन यूज कर लो। यहाँ पर भी वो स्पेसेस को काउंट करेगा, पता चल जाएगा हमें स्पेस ट्रिम हुआ है कि नहीं। ये देखिए उस यहाँ पे 17 था लेंथ, यहाँ पे 15 आ गया, मतलब उसने जो एक्स्ट्रा स्पेसेस थे उसको ट्रिम कर दिया है। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा इफ फंक्शन। इफ फंक्शन क्या है, एक कंडीशनल फॉर्मूला है जो आपको वैल्यू कैलकुलेट करता है, और अगर आपकी वैल्यू जो है किसी कंडीशन से मैच करती है तो ट्रू रिजल्ट देता है, और नहीं मैच करती तो फॉल्स रिजल्ट देता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पर एक टेबल है और इस टेबल में आपके पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं, उस प्रोडक्ट्स की यहाँ पर सेल आ रखी है। अब आपका बॉस बोलता है कि जितनी भी सेल 15,000 से ऊपर या 15,000 है उनको इंसेंटिव मिल रहा है, तो वहां पर गॉट इट लिख दो, और जिनकी 15,000 से नीचे की सेल है उनको
उनके इंसेंटिव के आगे नॉट गॉट इट लिख दो। यहाँ पर आप ऐसी कंडीशन में इफ फंक्शन यूज करोगे। इफ फंक्शन के लिए आप स्टार्ट करोगे, पहला सिंटेक्स आपसे पूछ रहे, सिंटेक्स देखो आप यहाँ पे आ रहा है लॉजिकल टेक्स्ट। लॉजिकल टेक्स्ट हमारा क्या है, जो हमारी सेल है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 15,000 होनी चाहिए। ये हमारा लॉजिकल टेस्ट है, ठीक है। सेकेंड सिंटेक्स में कह रहा है वैल्यू इफ ट्रू। अगर ये कंडीशन मैच करती है तो हमारा रिजल्ट आना चाहिए गॉट इट, ठीक है। गॉट इट, गॉट इट आपको भी समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आप जो भी सेंटेंस लिख रहे हो उसको आप याद रखना डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है। फिर कॉमा लगाया, वैल्यू इफ फॉल्स, अगर इस कंडीशन से मैच नहीं कर रहा है तो यहाँ पर रिजल्ट आना चाहिए नॉट गॉट इट, ओके। अगर इस कंडीशन से मैच नहीं कर रहा है तो रिजल्ट आना चाहिए नॉट गॉट इट। ब्रैकेट क्लोज करो, एंटर करो, ये देखिए आ गया आपका रिजल्ट यहाँ पर गॉट इट। अब आप फॉर्मूले को ड्रैग कर दो, यहाँ से जहां पर भी 15,000 से कम है वहां पर आ गया नॉट गॉट इट। इस तरीके से आप कंडीशनल फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। अभी इफ फंक्शन में बहुत सारी डीप चीजें हैं। अगर आपको डिटेल इफ कंडीशनल फंक्शंस देखना है तो आप ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके डीप इफ फंक्शन के वीडियोस को देख सकते हो। मैंने इसकी भी सीरीज को अपलोड कर रखा है, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इसके लिंक पर क्लिक करके फंक्शन को आप देख सकते हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।